मुतनाज़ा है। ईरान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ड्रोन स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, जबकि अमरीकी हुक्काम ने बताया कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। इसराइली फ़ौज ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले कर दिए हैं और कुछ ही घंटों में ये ड्रोन्स पहुंच जाएंगे इसराइली सरजमीन में। और ईरान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ड्रोन हमले किए गए हैं। आपको ये बताते चलें कि ईरान के प्रेस टीवी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए हैं इसराइल पर और पासदारान इनकलाब की जानिब से हमलों की तस्दीक की गई है। अमरीकी हुक्काम की जानिब से, वाइट हाउस की जानिब से, अरब मीडिया की जानिब से तमाम ज़राए इस वक्त ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ईरान की जानिब से इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले कर दिए गए हैं। और जबकि इसराइली फ़ौज इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान ने ये ड्रोन्स इसराइल की जानिब दाग दिए हैं, जिसके बाद कुछ ही घंटों में यहाँ पर इसराइल की सरजमीन पर ये ड्रोन्स दाखिल हो जाएंगे। अभी आपको ताज़ा तरीन इत्तला देते चलें, इसराइली टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि शाम और उर्दन में इसराइल ने ईरानी ड्रोन्स को रोकना शुरू कर दिया है, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। शाम और उर्दन में इस वक्त जो सूरत हाल थी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया था और हंगामी हालत नाफिज कर दी गई थी। और उसके बाद बयान भी जारी किया गया था कि किसी किस्म का भी जो हमला हुआ जिसमें ईरानी तैयारे को इस्तेमाल किया गया या ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया, उनको निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। आपको ये बताते चलें कि इसराइली चैनल 12 है जिसने दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर ईरानी ड्रोन्स को रोकना शुरू कर दिया है। और उधर ईरान के वज़ीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन बयान इसराइली चैनल की जानिब से ये दावा सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर ईरानी ड्रोन को रोकना शुरू कर दिया है। और उधर ईरान के वज़ीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसे आपको अपडेट करें। इसराइली चैनल है 12 जिसने दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर ईरानी ड्रोन्स को रोकना शुरू कर दिया है। और उधर ईरान के वज़ीर दिफा ने एक बयान जारी किया है, जारी करके पड़ोसी ममालिक को भी खबरदार किया है कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि ताज़ा तरीन सूरत हाल जिसमें इसराइली चैनल ये फिर से दावा कर रहा है कि बहुत से ड्रोन्स जिसकी तादाद तकरीबन 100 के करीब बताई जा रही है वो फायर किए गए हैं। और उसके बाद उनमें से बेशतर को निशाना बनाया गया है उर्दन और शाम की फ़ज़ाई हदूद में। उनका ये बताना है कि उर्दन और शाम की फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया है। ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाया गया है जो कि 100 के करीब थे। इसराइली चैनल 12 ने दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर ईरानी ड्रोन्स को रोकना शुरू कर दिया है। और अब ये बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो ड्रोन्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। इससे पहले ये बताया जा रहा था कि ईरान के पाकिस्तान इनकलाब ने यह बताया था कि दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च करके इसराइल के मखसूस मकामात को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी। शाम की जानिब से भी अपने दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया था। और अब इसराइल की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने उर्दन और शाम में ही ईरान के 100 के करीब ड्रोन्स को निशाना बनाया है। और उसके साथ ये बताया जा रहा है कि फायर किया गया है। और आपको ये बताते चलें कि इसराइली चैनल 12 ने दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है।
ईरान ने 100 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए थे। उधर ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है, उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। और अब ये इसराइली चैनल दावा कर रहा है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है और ईरान ने करीबन 100 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए गए थे। उधर ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इसराइली चैनल 12 है जिसके हवाले से ये खबरें आपसे शेयर कर रहे हैं, उसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है और ईरान की जानिब से 100 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए गए थे। उधर ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान जारी किया है कि पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इसराइली चैनल 12 ने यह दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है और ईरान ने 100 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए थे। उधर ईरान के वजीर दिफा ने एक बयान जारी करके पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि उनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जो कि लम्हा ब लम्हा अपडेट भी हो रही है और तब्दील भी। आपको बताते चलें कि उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करके हंगामी हालत नाफिज की थी। शाम ने भी अपने दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया था। तेल अवीव के ये मनाजिर हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि पुरसकून हालात हैं, लेकिन इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ना सिर्फ इसराइल में बल्कि उर्दन और शाम में भी दिफाई निज़ाम अलर्ट कर दिए गए हैं और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अलर्ट करने के बाद की सूरत हाल आपको बताते चलें। इसराइली